ओम शांति। आज हम बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य सुनेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 9 अप्रैल 1986 का। आज बाबा हमें सच्चे सेवाधारी की निशानियां भी बता रहे हैं, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलेगा और विजय का आधार पुण्य की कमाई है। तो आज सुनते हैं बाबा की श्रीमत, किस प्रकार हम सेवा के बल से अपने पाप के खाते को नाश कर सकते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, सच्चे सेवाधारी की निशानी। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारामंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। ये धरती तारामंडल है। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। सभी चमक रहे हैं ना। बैठ जाएं अपनी आत्मिक स्थिति में और देखें उस चमक को जिसको आज बाप दादा देख रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सितारे की अपनी विशेषता है। कोई किसी सब्जेक्ट में महारथी है, कोई किसी में। कोई सदा संपन्न सितारे हैं, चारों ही सब्जेक्ट में फुल। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। देख लिया कितने प्रकार के सितारे हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन हैं दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। हम जिस भी अवस्था में स्थित हैं, उसका आत्माओं पर और प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है। हम जैसे हैं वैसा सबको बनाते जा रहे हैं। तो हम देखें हम कैसे हैं। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। सफलता के सितारे का प्रभाव देखो, वो खुद भी हर सेकंड सफल है। उसका हर संकल्प सफल है, हर कदम सफल है, उसकी भावना सदा सफल है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे सफलता के सितारे अपनी सफलता से दूसरों पर भी उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत और कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण उम्मीदों के सितारे की परिभाषा क्या है? कभी मोहब्बत, कभी मेहनत। ऐसे दोनों ही प्रभाव में रहने के कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं।
सभी में ज्ञान, योग, गुणों की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की, योग की है। और कोई कोई अपने गुण मूरत की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है। किसी में कोई परसेंटेज ज्यादा है, किसी में कोई। इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबकी चमक, झलक अलग है। ये रूहानी विचित्र तारामंडल है, जहां ये धरती ही तारामंडल बनी हुई है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। मनुष्य कहते हैं कि सितारों की पोजीशन वो मनुष्य का भाग्य निर्धारित करती है, या प्लैनेटरी पोजीशन से आत्माओं की डेस्टिनी डिसाइड होती है। लेकिन बाबा कहते वास्तव में तो ये हम सितारे हैं जिनकी अवस्था का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो, उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है। और जितना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। दिन प्रतिदिन अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और अंधियारी रात में सितारों की चमक और उनका प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे, जैसे दिन प्रतिदिन अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जाएगा। और ये सब तो अब प्रैक्टिकल में देखने में आ रहा है। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। तो दो स्वरूपों का साक्षात्कार होगा। एक धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, और दूसरा प्रकाशमय काया फरिश्ते के रूप में सभी को दिखाई देंगे। लेकिन दिखाई क्या देंगे? जो होंगे। अगर अपनी चमक, अपनी रूहानी चमक, अपनी फरिश्तेपन की अवस्था को बहुत अच्छा बनाया है, तो ऐसी दिव्य मूर्ति निरंतर साक्षात्कार कराते रहेंगे। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वो अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं ना, लगा रहे हैं। दुनिया में इस पर कितनी रिसर्च भी होती है। फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, फिर वो भी इनके पीछे लगे रहते हैं। ऐसे रूहानी सितारों को देखकर आश्चर्यवत होते रहेंगे। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं, ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक
और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये कौन है? कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं? जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई, अनेकों आत्माओं को साक्षात्कार होने लगे, ब्रह्मा बाबा के और श्री कृष्ण के स्वरूप के। ये कौन है? ये क्या दिखाई देता है? ये समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। फिर वो ढूंढते ढूंढते बाबा के पास पहुंचे। ऐसे ही अब अंत में चारों ओर ये दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी। और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। सब सोचते हैं ना कि अंत में प्रत्यक्षता कैसे होगी, तो बाबा ने आज वो भी रहस्य बताया। इस प्रकार प्रत्यक्षता होगी। हर एक को ज्योति स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा का भी साक्षात्कार होता रहेगा और बच्चों का भी साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा कहते और सभी का, एक से अनेकों का इसी तरफ अटेंशन स्वतः ही जाएगा। अभी वो दिव्य दृश्य बाप आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। ये दिव्य दृश्य, भविष्य की आने वाले दृश्य किसका इंतजार कर रही है? हमारी संपन्नता का। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वो साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। जब हम स्वयं सहज और स्वतः फरिश्तेपन की अवस्था में स्थित हो जाएंगे, तब अनेकों को हमसे वो साक्षात्कार होंगे। ये वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। इस वर्ष में भी अभी कितना समय बच गया है ना? ये वर्ष क्यों मिला है? फरिश्तेपन की स्थिति के लिए मिला है। कई बच्चे समझते हैं कि क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे, फरिश्ता कैसे बने? बच्चों के अंदर ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? क्या सिर्फ हम याद का ही अभ्यास करते रहें? बस सेवा भी करेंगे, बस सेवा से मुक्त होकर तपस्या में ही रहेंगे? बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। बाबा कहते याद और सेवा कोई अलग अलग तो है नहीं। सेवा का यथार्थ अर्थ बाबा सुना रहे हैं और बाबा कहते अब यथार्थ सेवा करनी है। सेवा का यथार्थ अर्थ क्या है? सुनते हैं। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। कुछ दिनों पहले बाबा ने वरदान में कहा था वो निर्णय शक्ति होनी चाहिए,
परख शक्ति होनी चाहिए, किसको क्या चाहिए, उसकी भावना प्रमाण उसको फल देना, इसको कहेंगे सेवा भाव। शुभ भावना हर आत्मा के प्रति, श्रेष्ठ कामना हर आत्मा के प्रति, इसको कहेंगे सेवा भाव। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवाधारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। जो जिस भावना से आया उसको उस भावना का सहयोग देना। लेकिन बाबा ने अंडरलाइन ये भी कराया, हद की भावना नहीं, श्रेष्ठ भावना। ऐसा नहीं कि स्थूल की कोई भावना के साथ कोई आया तो उसमें सहयोगी बनना, पर श्रेष्ठ भावना। किसी की भावना है उमंग उत्साह की या शक्तियों की या सहयोग की या स्नेह की, तो उस भावना को सहयोग से पूरा करना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा कर आ गए, बस सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। ये सेवा है, पर सेवा भाव है या नहीं वो चेक करना होगा। सेवा तो की, पर सेवा भाव के साथ की या नहीं वो देखना होगा। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। बाबा ने समय प्रति समय 3 बातों का महत्व सदा अंडरलाइन कराया है, त्याग, तपस्या और सेवा। तो बाबा कहते यथार्थ सेवा के लिए तपस्या आधार है। सेवाधारी बिना तपस्या के सेवाधारी नहीं हो सकते, है ना। क्लास करा देना, कोर्स करा देना, सेंटर खोल देना, ठीक है, वो भी किया सेवा, लेकिन यथार्थ सेवा अर्थात अंदर सेवा भाव हो। ऐसी भावना जिससे हर आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव हो, उसे ऐसा अनुभव हो कि वो कुछ प्राप्त कर कर जा रहे हैं। उसके लिए सेवाधारी को तपस्या की मूर्ति बनना होगा। अब तपस्या को समझते हैं। बाबा कहते तपस्या का अर्थ सुनाया। पिछली मुरली में बाबा ने सुनाया क्या था तपस्या का अर्थ। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। बाबा ने तपस्या की परिभाषा बताई। जहां यथार्थ सेवा भाव है वहां तपस्या का भाव अलग नहीं है। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा, बाबा कहते त्याग, तपस्या और सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। अगर यथार्थ सेवा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, नामधारी सेवा। और नामधारी सेवा का फल जो है वो अल्पकाल का होता है।
वहाँ ही सेवा की और वहाँ ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ। सेवा की, प्रभाव भी पड़ा, पर अल्पकाल का, और फिर समाप्त हो गया प्रभाव। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। हमने सेवा की, उन्होंने महिमा की, और वहीं का वहीं खत्म हो गया। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला, और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, अनुभूति आत्मा तो नहीं करा सकती आत्मा को, तो अनुभूति कराने का आधार क्या है? जो बाबा ने कहा ना, आत्मा को अनुभव हो कि कोई प्राप्ति का मेवा मिला है। ऐसी अनुभूति कब करा सकेंगे? जब बाप से संबंध जुड़वाए। शक्तिशाली बनाना, सर्वशक्तिवान से संबंध जुड़ आत्मा शक्तिशाली बने, यह है सच्ची सेवा। कल बाबा ने कहा था ना, दिव्य अलौकिक सेवा। नैनो से, हमारी दृष्टि से किसी आत्मा को बाबा की लगन लग जाए, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से, हमारी अवस्था से आत्मा का संबंध बाबा से जुड़ जाए, और उसको भी उन प्राप्तियों का अनुभव हो जो हमें होता है। शक्तियों का वरदान बाबा से वो ले सके। बाबा कहते हैं, इससे कहेंगे यथार्थ सेवा। और ये यथार्थ सेवा का आधार क्या है? तपस्या। एक ही दृढ़ संकल्प में पुरुषार्थ करना। सच्ची सेवा में त्याग तपस्या ना हो तो ये 50-50 वाली सेवा नहीं, लेकिन 25% सेवा है। 50-50 भी नहीं हुई। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग, अर्थात नम्रता और तपस्या, अर्थात एक बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। एक तो तपस्या कि एक बाप में निश्चय, एक बाप में दृढ़ता, एक बाप में निश्चय और नशे में दृढ़ता, ये तपस्या। और त्याग किसका? मैंपन का त्याग, नम्रता, पहले आप। तो बाबा कहते सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग, अर्थात नम्रता। ते अभिमान का त्याग करने वाला ही नम्र बनता है। और बाबा कहते तपस्या, अर्थात बाप के निश्चय, नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं। नाम सेवा हो और स्वयं ही डिस्टर्ब हो। अब डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि दे अभिमान का त्याग नहीं करते। नम्रता जहाँ होती वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो बाबा कहते त्याग और तपस्या नहीं है, नम्रता नहीं है, एक बाप में निश्चय और नशे की दृढ़ता नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर स्वयं की अवस्था डिस्टर्ब रहती। तो बाबा कहते नाम सेवा हो
और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। डिस्टर्ब व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को डिस्टर्ब करता है। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाबा कह रहे हैं, या तो इस अवस्था को बदलो या सेवा से ही मुक्त हो जाओ। ऐसी सेवा ना करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहां संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी और ना दूसरों को। इससे स्वयं पहले को, अब स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे, वो अच्छा है। पहले स्वयं को संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आवे। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है। एक हाथ से सेवा की कमाई है, दूसरे तरफ वातावरण में असंतुष्टता की लहर फैला रहे हैं। अपनी असंतुष्टता की वृत्ति से वायुमंडल को खराब कर रहे हैं, उसका बोझ भी चढ़ता है। तो बाबा कहते वो अनेक प्रकार का बोझ उड़ती कला में विघन रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं, वो सिर्फ दिन रात बैठे बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन शांति की, शक्ति की किरणों द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं आज तपस्या करेंगे कल सेवा करेंगे। तपस्वी का प्रभामंडल, तपस्वी का आभामंडल सारे वातावरण को हल्का, शांत, पवित्र, शक्तिशाली बना देता है। तो बाबा कहते तपस्या में भी बैठे हैं तो उसमें भी मनसा सेवा जुड़ी हुई है, और तपस्वी की बाकी सेवाएं भी, चाहे वाचा है चाहे कर्मणा है, उसमें भी यथार्थ सेवा होती, आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव होता। तो बाबा कहते तपस्या और सेवा एक दूसरे के साथ है। पहले तपस्या है फिर सेवा है। तो बाबा कहते तपस्या जो है सेवा से अलग नहीं है। नहीं तो तपस्या क्या करेंगे? श्रेष्ठ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ स्थिति, दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख, शांति, पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग, तपस्या और सेवा का भी संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवाधारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता है। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से ही प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसीलिए आजकल देखो जो हठ से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है।
हठयोगी भी तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के लिए भी भीड़ लग जाती है। तो यदि राजयोगी तपस्वी मूर्त है तो उनका नयन, चैन, चेहरा, दृष्टि सब सेवा करते हैं। उनकी मूर्ति ऐसी दिव्य होती है जिससे अनेकों को प्राप्ति का अनुभव होता है। ये आपकी ही तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला रहा है। जैसे आज भी यादगार चित्र पूजे जा रहे हैं, ऐसे ही ये जो तपस्या से दिव्य मूर्ति बनना, तपस्या के आधार से दिव्य मूर्ति बनना और अनेकों को प्राप्ति का अनुभव कराना, ये जो कर्म संगम युगी हम आत्माएं करते, इसी का यादगार हठयोगी तपस्वियों के दर्शन के लिए भी आज भी भीड़ लगती है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव, सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। जो भी आत्मा चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, अपनी अवस्था इतनी ऊंची, इतनी शक्तिशाली, इतनी श्रेष्ठ हो कि उस अवस्था में दूसरे की कमजोरियां समा जाए, उनको भी अपनी शक्ति, जैसे किसी व्यक्ति के सामने जाने से अगर वो हमारी कमजोरियों का दर्पण बना हुआ है, उनकी बुद्धि में हमारी कमजोरी है, तो उनके बारे में विचार करने से भी अपनी कमजोरियां स्मृति में आने लगती हैं, अपने गुण भूल जाते हैं। ऐसे ही यदि हम अपनी श्रेष्ठ अवस्था में स्थित हैं तो हम ऐसा आईना बन जाते जिस आईने में हर आत्मा अपनी दिव्य मूर्ति को देख पाती, उनकी कमजोरियां समा जाती और उनकी शक्तियां, उनके गुण उनको स्पष्ट दिखाई देने लगते। तो बाबा कहते कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, समाने का भाव। क्योंकि कमजोरियों का सामना नहीं किया जाता, अंधियारे से लड़ा नहीं जाता, लाइट का स्विच चलाया जाता है। ऐसे ही कमजोरियों का सामना नहीं करते, उनको समा कर आत्मा में शक्ति भरनी होती है, गुण भरने होते हैं। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। कितनी सुंदर व्याख्या आज बाबा दे रहे। स्वयं सहन कर दूसरे को शक्ति देना, इसको सहन शक्ति कहा जाता है। ऐसा सहना नहीं कि अपनी शक्ति खो जाए। स्वयं ऐसे तपस्वी मूर्त बनना कि दूसरे की कमजोरी समा जाए, सहन हो जाए और उसको हमसे शक्ति की प्राप्ति हो जाए। सहन करना शक्ति भरना और शक्ति देना है। सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। सहन करने वाला तो शहंशाह बनता है, सहन करने वाला मरता नहीं है। तो फिर वो यथार्थ सहन शक्ति नहीं है। क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। 10 बार भी सहन करना पड़े, बाबा कहते करो, कोई बात नहीं।
क्योंकि जिसके अंदर शक्ति है, जो तपस्वी मूर्त है, जो भरपूर है, उसको सहन करने में ताकत नहीं लगती, मेहनत नहीं लगती, और फल मिलता है अविनाशी और मधुर। बिना मेहनत के ही फल मिल जाता। ऐसे अपने को दिव्य मूर्ति बनाना है। बाबा कहते हैं सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वो भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो ये भी कुछ करे, क्योंकि उस कुछ के पीछे ही इतना ध्यान चला जाता है कि ये क्यों कुछ नहीं कर रहे, कि स्वयं की शक्ति घट जाती है। ये भावना कि मैंने इतना किया तो ये थोड़ा तो करे, इस भावना से अपने को छुड़ा देना है। मुझे करना है, मुझे देना है, ये करे ना करे। और बाबा ये भी कहते हैं कि वो जरूर बदलेगा, लेकिन उससे बदलने की भावना से ये कार्य नहीं करना है। बाबा ने एक वाणी में पहले भी समझा है ना, अभी 2-3 सप्ताह पहले, कि श्रेष्ठ कर्म का फल होता ही मीठा है, लेकिन उस फल की अपेक्षा में कर्म नहीं करना है। ऐसे ही बाबा कहते सहा 10 बार भी सहा तो उसका फल अविनाशी और मधुर होगा। वो आत्मा जरूर बदलेगी, लेकिन उस भावना से सहना नहीं है। नहीं तो यही सोचते रहेंगे मैंने इतना सहा, ये भी तो कुछ करे। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव, रहम भाव, कि मेरी नेचर है, मैं रहम दिल आत्मा हूं। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत देकर सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। इस वर्ष ये नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया, देखो बाबा मेले फंक्शन हो भी नहीं रहे और बाबा ने छुट्टी भी दे दी है कि इस वर्ष ये नहीं देख रहे बाबा। लेकिन संतुष्ट मणिया बन, संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना। विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा, इसी को ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। किससे नष्ट होना है मोह? पहले तो अपने मैंपन मेरेपन से ही मोह नष्ट होना और स्मृति स्वरूप में रहे, मैं कौन हूं, मैं रहमदिल आत्मा हूं। तो 18 वर्ष की समाप्ति का ये विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, पंजाब तथा हरियाणा के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाबा कहते सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। सदा अचल अडोल। सभी पूछें अपने आप से, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। जो ड्रामा की हर सीन को जानता है, आपने यदि एक ड्रामा पहले देखा हुआ है, उसको दोबारा देख रहे हैं, या उस ड्रामा का ज्ञान है, उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रखी है, तो कोई भी सीन देखकर आप इमोशनल नहीं होंगे। डरावनी सीन देखकर घबराएंगे नहीं, लुभावनी सीन देखकर रिझाएंगे नहीं,
क्यों? क्योंकि ज्ञान है। तो बाबा कहते हमें भी ड्रामा की हर सीन का ज्ञान है, तो हम हलचल में नहीं आ सकते। नॉलेजफुल आत्माएं हो, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती। नॉलेज इज पावर। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः अचल रहती। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं हो, निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि ये तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। बाबा ने हर बात का ज्ञान दे दिया है पहले से, ड्रामा की हर सीन पहले से बता दी है। ये शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। कौन से चित्र में है ये? सीढ़ी के चित्र में नीचे एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलामिटीज और सिविल वॉर। और बाबा कहते सिविल वॉर भारत में खास। तो जो दिखाया है वो होना तो है ना। बाबा तो ट्रूथ है ना। तो बाबा ने जो भी बताया है वो होगा तो ना। और कहते फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। जिसको पहले से ज्ञान है वो जैसे तैयार है, नॉलेजफुल है तो पावरफुल है। भारत का पार्ट ही सिविल वॉर से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भावी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते। यही काम है ना आप सबका। हर सीन को देखते स्वयं शक्तिशाली रहना और अपनी अवस्था से, उसके प्रभाव से हर आत्मा को शक्ति भरना, ये हमारा काम है। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हैं। वो अपना काम करते, हम अपना काम करते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। पर दान तो उस चीज का देंगे ना जिसके हम स्वरूप होंगे। तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा जिससे शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप बनते, उस पर अटेंशन देना है। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का। तो शांति के मैसेंजर हो, शांति दूत गाए हुए हैं ना। तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझ कर चलो। मैं आत्मा, मेरे जहां भी कदम रख पड़ते हैं वहां का वातावरण शांत बन जाए। ऐसा लगे जैसे वहां शांति कुंड का निर्माण हो रहा है। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। तो स्वयं भी तो शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वो अशांति देवे, आप शांति दो। काम है हमारा, वो अपना काम कर रहे हैं। वो आग लगाए, आप पानी डालो। यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में
याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। शरीर छूट गया, पर इस शरीर में रहते आत्मा ने जो प्रारब्ध बनाई है, जो कमाई की है, जो जमा का खाता बनाया है, वो अगले शरीर में भी चलता रहेगा। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कर्मों के द्वारा किया गया जमा और ना दोनों साथ लेकर जाती है, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? कौन हो? क्या टाइटल मिला आज? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता। ये स्मृति सदा रहती है ना। आज बाबा ने बताया ना, सभी गुणों का कनेक्शन है। सबसे पहले ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, सबका कनेक्शन है। ज्ञान स्वरूप है तो हर गुण स्वरूप भी अवश्य होंगे। मास्टर नॉलेजफुल शांतिदाता भी है और शक्तिदाता भी है। सदा स्मृति रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो। औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उसको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो, है ना। लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट के नियम थे ना, अभी भी संगठन बहुत नहीं हो पाते, लेकिन पालन तो करना पड़ता है। बाबा ने हमेशा कहा है, लॉ ब्रेकर हम नहीं हैं, हम तो विधाता है ना, लॉ मेकर है। हम नियम नहीं तोड़ते सरकार के, लेकिन बाबा कहते जहाँ मौका है, जहाँ हो सकता है, वहाँ वाणी से भी और मनसा से तो सदा ही हो सकता है सेवा। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांतिदाता के बच्चे शांतिदाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो, दाता भी हो तो विधाता भी हो। तो विधान का भी ध्यान रखना है, और जैसा विधान है समय का, उस हिसाब से दातापन में स्थित रहना है। जैसे नियम, जैसी परिस्थिति, उस प्रमाण अपने दाता स्वरूप में रहो। चलते फिरते याद रहे, मैं मास्टर शांतिदाता, मास्टर शक्तिदाता। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वो महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही। तो यही वरदान याद रखना कि आप मास्टर शांतिदाता, शक्तिदाता बनना है। तो बाबा कहते हैं, सभी बहादुर हो ना, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले ना। व्यर्थ संकल्प किसकी निशानी है? भय की निशानी है। भय आया माना व्यर्थ संकल्प चलेंगे। बहादुर को व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य के विषय में व्यर्थ तब चलते हैं जब बहादुर नहीं होते। तो बाबा कहते हैं, हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा, ये तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। जो भी होगा, बाबा ने तो हर बात का ज्ञान दिया है। जो भी होगा उसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी अवस्था में स्थित हो, दूसरे को भी शक्ति भरनी। हमें क्या करना है, उस पर फोकस करना है। आज बाबा ने हमें अपना काम तो दे दिया,
फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्यों? ये भी साइड सीन्स आती हैं, ये भी एक बाई प्लॉट चल रहा है। बाई प्लॉट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, विदाई के समय अमृत वेले बाबा के महावाक्य। बाबा कहते ये संगम युग अमृत वेला है। पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय ही सदा के लिए महानता गाई है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग, सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ हैं, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग है। संगम युग का हर सेकंड डायमंड मॉर्निंग है। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वो बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग, तपस्या, सेवा का प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। संपन्न बनने का याद प्यार ले रहे हैं आज। अच्छा, ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज अधिकारी भव। तो पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाना है। बाबा कहते जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये पांच तत्व और पांच विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। किसकी ड्रेस को? जब हम मायाजीत स्वराज अधिकारी बन, है ना, स्वमानों की ड्रेस से सुसज्जित रहते, तब ये पांचों तत्व और पांचों विकार हमारी ड्रेस को पकड़ कर चलते पीछे से। क्यों? अधीन हो जाती है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो, भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो ये विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वाणी की अथॉरिटी नहीं, अनुभवों की अथॉरिटी। अनुभवों की अथॉरिटी से गुणों और शक्तियों का वर्णन करो, फिर देखो कमाल। ओम शांति।